नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणिकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। सर्वव्यापीकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सौपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। हमारे दोपहरकालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है श्री प्रवचन सारजी परमागम। श्री प्रवचन सारजी परमागम का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका तथा आचार्य जयसेन देव द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं। भाव चल रहा है ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महा अधिकार के अंतर्गत द्रव्य सामान्य प्रज्ञापन का स्वरूप, अर्थात द्रव्य का सामान्य स्वरूप हम यहाँ पर समझ रहे हैं। और द्रव्य के सामान्य स्वरूप यानी कि ज्ञेय तत्व को समझाते समय, है ना, ज्ञेय तत्व में द्रव्य के सामान्य स्वरूप को समझाते समय आचार्य देव हमसे 124 नंबर की गाथा में कर्म चेतना, ज्ञान चेतना और कर्मफल चेतना, ज्ञान चेतना, कर्म चेतना और कर्मफल चेतना, ऐसे तीन प्रकार के चेतना का स्वरूप समझा रहे हैं। ठीक, पेज नंबर 339 गाथा नंबर 124 124 और भाव है अब ज्ञान कर्म और कर्मफल का स्वरूप वर्णन करते हैं। चेतना एक ही प्रकार की है, परंतु जिस जिस रूप में परिणमित होवे उसके आधार से उसे इस प्रकार का नाम प्राप्त हुआ है। पहला जो दूसरा ये ज्ञान तत्व ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार है, इसमें जो इसको तीन अधिकारों में डिवाइड किया गया है। तो जो इसका पहला अधिकार है द्रव्य सामान्य प्रज्ञापन, इसकी अंत अंत की ये गाथाएं हैं, है ना, 124 125 126, ये तीन गाथाएं अंत अंत की गाथाएं हैं और बहुत समझने योग्य गाथाएं हैं, बड़े ध्यान से समझना इनको, है ना। यहाँ वस्तु स्वरूप को अपरिणामी होते हुए भी परिणामी, शुद्ध होते हुए भी अशुद्ध, है ना, वो किस प्रकार से कर्म चेतना रूप है, कर्म फल चेतना रूप है, ज्ञान चेतना रूप है, ये बात बहुत बारीकी से समझने वाली बात है। मैंने ये समझो आप स्तंभ गाथाएं हैं एकदम प्रवचन सार की, ध्यान से समझना। देखो क्या कहते हैं यहाँ पर, नाणम अट्ठवियप्पो कम्मम जीवेण जम समारद्धम तमणेगविधं बणिदं फलं तिसोक्खं वा दुःखं वा ज्ञान चेतना अर्थ विकल्प रूप कर्म चेतना जीव करे वह अनेक विध कही गई है सुख दुख कर्मों का फल है। ठीक, इसका अन्वय आदि हमने कल समझा था। अब पेज नंबर 340 पे आ जाइए और 340 पर आचार्य अमृतचंद्र देव की जो टीका है उसका तीसरा पैराग्राफ हम पढ़ रहे हैं। ठीक, अभी तीसरे नंबर का पैराग्राफ पढ़ने से पूर्व जो यहाँ पर ज्ञान को अर्थ विकल्प कहा था,
ये कल सभी के समझ में आ गया था। अब मैं किसी से पूछ लूं ना, गरिमा दीदी बताओगे अर्थ विकल्प किसको कहते हैं? हाँ बहुत बढ़िया, बताओ। अर्थ ज्ञान को माने प्रथम तो अर्थ विकल्प ज्ञान है। तो अर्थ विकल्प का अर्थ समझाओ, ज्ञान को अर्थ विकल्प क्यों कहा? हाँ अर्थ बोलो। माने पदार्थ, जो छह द्रव्य है तो छह द्रव्यों में जो विकल्प माने भेद विज्ञान। हाँ ठीक है, भेद भेद विज्ञान नहीं कह सकते। विकल्प माने जो पृथक पृथक जानना, हाँ मतलब उसको ऐसा। अलग अलग जानना ना, हाँ। हाँ हाँ ऐसे है ना। तो जो पदार्थ को जाने, पदार्थ को भिन्नता के साथ जाने। हम्म। एक तो भेद ज्ञान है, भेद ज्ञान तो हो गया कि निज को निज जाने, पर को पर जाने, अच्छा, और है पृथक ना। पृथक जानना वो विकल्प हो गया, ठीक अब है। हाँ, वे पृथक पृथक माने अलग अलग जाने। ठीक है। ठीक है ना। अब ये बात ठीक है कि जब हम ज्ञान चेतना ज्ञानी की अपेक्षा से कहते हैं, सिद्धों की अपेक्षा से कहते हैं, अरहंतों की अपेक्षा से कहते हैं, है ना, चौथे गुण स्थान से लेकर और गुण स्थानातीत तक ज्ञान चेतना को स्वीकार किया गया। एक एक अवस्था तो ज्ञान चेतना की ये है जिसमें भेद ज्ञान गर्भित है। लेकिन ज्ञान चेतना का एक सामान्य लक्षण क्या है? ज्ञान का दूसरा नाम है सविकल्प सो ज्ञान, निर्विकल्प सो दर्शन। अब हम विकल्प का अर्थ वहां पर उल्टा सीधा ना करें कि वो विकल्प है, विकल्प माने किसी प्रकार का कोई दोष है, विकल्प माने कोई कषाय है, और विकल्प माने कोई चिंता है, ऐसा नहीं। और दर्शनोपयोग निर्विकल्प है तो कोई बहुत महान चीज हो गई और वो आत्मानुभूति से संबंधित हो गया, और जाने उसके अंदर तो आत्मा पूरा समाहित ही हो गया, ऐसा नहीं। आगम भाषा समझ में आनी चाहिए, है ना। हमें आगम भाषा समझ में आनी चाहिए। अब यहाँ पे एक शब्द आएगा प्रलय, तो वो भी समझना अपने अपने को पड़ेगा कि प्रलय का यहाँ अर्थ क्या है। आगम भाषा। तो अर्थ विकल्प, अर्थ माने जिनेन्द्र भगवान ने द्रव्य को अर्थ कहा है, गुण को अर्थ कहा है, पर्याय को अर्थ कहा है। इस हेतु से जो द्रव्य गुण पर्याय युक्त हो वह अर्थ भाव ही पदार्थ है। ऐसी परिभाषा दी ना। तो इससे क्या समझ में आया कि छहो द्रव्य अर्थ हैं अर्थात पदार्थ हैं, और जो छहो द्रव्यों को जाने सो विकल्प है, अर्थात अर्थ विकल्प नाम ज्ञान का है, ऐसा। तो वहां विकल्प कहने से कोई विकल्पात्मक भाव है, विकल्प और निर्विकल्प वाली बात है, ऐसा नहीं। जैसे रात्रि कक्षा में भी अपने पास एक प्रश्न आया था ना हेमल दीदी का, कि भैया वो विकल्प से निर्विकल्प होना कहा, और फिर पंडित जी ने कहा कि निर्विकल्प निर्विचार होना निर्विकल्प नहीं है। तो विकल्प का अर्थ मतलब होता है जानना, समझे। विकल्प का अपने आप में एक नाम होता है जानना। तो ज्ञान कभी जानना नहीं छोड़ता। और वो जानना कैसा होता है? कि वह जानना स्वपर प्रकाशक पने वाला होता है। समझे नहीं बात? दर्शनोपयोग में स्वपर प्रकाशक शक्ति नहीं है। ये स्वपर प्रकाशक पना ज्ञान का है, समझना ध्यान से, उल्टा नहीं पकड़ना। और ज्ञान का स्वपर प्रकाशकपना दर्शनोपयोग में तदाद में संबंध वाला तो है, तो भी हम दर्शनोपयोग को स्वपर प्रकाशक ऐसा नहीं कहते, उसको निर्विकल्प कहते हैं। अर्थात जो भेद करके ना जाने उसको दर्शनोपयोग, और जो स्व और पर के भेद से जाने सो ज्ञानोपयोग। आती है बात समझ में? तो वहां विकल्प निर्विकल्प होना, सो कहते हैं निर्विचार का अर्थ निर्विकल्प नहीं है। क्या मतलब? कि स्वपर के प्रकाशक भाव को जो जो ज्ञान है वो स्वभाव से ही स्वपर प्रकाशक है, इसलिए उसका दूसरा नाम विकल्प है। पकड़ में आती है बात, नहीं पकड़ में आती है? तो अर्थ विकल्प ज्ञान है, अर्थात जो छह द्रव्यों को छह भाव से जानता है वह ज्ञान का स्वरूप होने से वह ज्ञान ही है। वहां अर्थ क्या है? देखो आगे लिखा ना, वहां अर्थ क्या है, पहले ही पैराग्राफ की पहली लाइन है ना, वहां अर्थ क्या है? स्व पर के विभाग पूर्वक अवस्थित विश्व अर्थ है। ये सारा विश्व है जिसमें एक मैं हूं, बाकी सब पर है। इस अवस्था के साथ जो पूरा विश्व विद्यमान है इसको अर्थ कहते हैं। यानी मैं तो अर्थ हूं ही, परंतु विश्व भी अर्थ है। जैसे कोई कहे प्रयोजन भूत पदार्थ को अर्थ कहते हैं। तो आचार्य देव ने यह समाधान कर दिया आपका, क्या समाधान कर दिया? कि मैं तो प्रयोजन भूत हूं और विश्व प्रयोजन भूत नहीं है, ऐसा नहीं। और विश्व प्रयोजन भूत और मैं प्रयोजन भूत ना हूं, ऐसा नहीं। कैसा? कि क्योंकि यहाँ अर्थ का अर्थ प्रयोजन भूत है ही नहीं, यहाँ अर्थ का अर्थ पदार्थ है। यहाँ अर्थ का अर्थ पदार्थ है। और पदार्थ कैसा है? कि स्व पर के विभाग भाव से इस विश्व को पदार्थ कहते हैं। अर्थात एक मैं और बाकी सारा विश्व वो पदार्थ है, और उसको जो जाने वो ज्ञान है। सिंपल, समझ में आई बात? ऐसा। तो चलो,
उनके आकारों का अवभाषण विकल्प है। अवभाषण माने प्रतिभाषण, प्रतिभास, अवभाषण या जानना, ये एक अर्थवाची है। तो विकल्प का अर्थ हो गया जानना, अवभाषणा, प्रतिभाषणा, प्रतिभाषण या जानना। ये सब क्या हो गए? अवभाषण। ये नहीं नहीं वो जानता नहीं है, अवभाषण मात्र करता है, ऐसा नहीं। ये अवभाषण आभास नहीं है। जैसे वहां प्रतिभास को आभास से समझने की भूल करता था, ऐसे ही यहाँ अवभाष को प्रतिभा से समझ प्रतिभा समझ ले आभास, ऐसा आभास से समझने की भूल ना करे। अवभाषण का अर्थ होता है भली प्रकार से जानना, अवभाषित होना। समझ में बात नहीं समझे? देखो, अब आपको एक बात समझाता हूँ। भाषित हुआ या नहीं हुआ? भाषित हुआ या नहीं हुआ? भाषित, भाव भाषण, है ना, भाव भाषण। ऐसे यहाँ पे भाषण के साथ अव लगा है। तो अवयव पूर्वक जाने माने भेद के साथ जाने, अव के अवयव के साथ जाने, भेद के साथ जाने, सो भाव अवभाषण, सिंपल। जो अनुभूति को कहते हैं भाव भाषण, अनुभव पूर्वक जाने सो भाव भाषण, भेद पूर्वक जाने सो अवभाषण, सिंपल। आई बात समझ में? पंडित टोडरमल जी ने कहा है ना, वहां पे व्याकरण आदि सीखने की बात क्यों कही, तो मोक्षर प्रकाशक जी ने, कि अध्यात्म ग्रंथों का जो रहस्य है, उनका जो मर्म है, वो समझने के लिए कुछ व्याकरण आदि का ज्ञान भी करना। क्यों करना? ताकि वो जो मर्म होता है ना अध्यात्म ग्रंथों का मर्म, वो भली प्रकार से ज्ञात होता है। नहीं तो क्या होता है? नहीं तो अनर्थ होता है। समझे? यदि व्याकरण आदि का ज्ञान नहीं है तो अपनी बुद्धि से अर्थ ना निकाले, श्री गुरु जैसा कहते हैं उनसे सीखे, उस अर्थ को याद रखे। आती है वो समझ में? भैया हम तो व्याकरण नहीं जानते, हाँ तो मत मत जानो ना, कोई जल्दी नहीं है, कोई जरूरत भी नहीं है सीखने की। अब व्याकरण जानने वाले और व्याकरण को जानकर इन अध्यात्म ग्रंथों का देश भाषा में अर्थ करने वाले हैं या नहीं है? कि हाँ है, तो उनके माध्यम से सीखना अर्थ। किसने कहा तुझे व्याकरण सीखना जरूरी है? सुनो भैया, अपना इलाज करने के लिए डॉक्टर होना जरूरी है क्या? जरूरी नहीं है। डॉक्टर है, फीस खर्च करे और डॉक्टर से इलाज करा ले, सिंपल। क्यों? हर व्यक्ति तो डॉक्टर नहीं हो सकता। आती है, बस समझ में नहीं आती। अब तुम जबरन डॉक्टर बनो तो क्या होगा? नीम हकीम खतरा है जान। समझे नहीं समझे? है ना? तो वो काम हो जाएगा। अपनी मर्जी के अर्थ निकालोगे, अपनी मर्जी से अर्थ करोगे, अपनी मर्जी के तर्क करोगे, और वो गाड़ी कहीं की कहीं चली जाएगी। आती नहीं समझ? जो भेद से भेदांतर होता है ना, नए 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 भेद खड़े होते हैं ना जैन दर्शन के अंदर, वादी प्रतिवादी खड़े होते ना, होते जैन है, कहते अपने आप को सब जैन है, लेकिन उसके बीच में जो भेद पे भेद, भेद पे भेद, भेद पे भेद खड़े होते हैं। आपको मालूम, एक मैंने एक कथा है, बस कथा समझाने की अपेक्षा से कह रहा हूँ। एक लोका शाह नाम के व्यक्ति हुए, है ना, लोका शाह नाम के एक श्रावक हुए। तो वो क्या करते थे? वो ग्रंथों का लेखन करते थे, श्वेतांबर ग्रंथों का लेखन करते थे। तो श्वेतांबर ग्रंथों का लेखन करते हुए एक शब्द आया वहां पर, चैत्य संबंधी कोई शब्द आया, चैत्य संबंधी कोई, ऐसे दो चार ऐसे शब्द आए, चैत्य आदि भाव वाले कुछ शब्द आए। तो उनका वो अर्थ कर पाए या नहीं कर पाए, मुझे पूरी कहानी ध्यान नहीं है, लेकिन उन शब्दों का ये अर्थ निकाला कि जो मंदिर होते हैं ना, मंदिर मंदिर नहीं होते, ऐसा कुछ ऐसा अर्थ निकाला उन्होंने। और इस बात का अर्थ निकालकर मैंने श्वेतांबर संप्रदाय से स्थानकवासी नामक संप्रदाय एक अलग हो गया। सीधी सीधी सी बात। श्वेतांबर संप्रदाय से स्थानकवासी संप्रदाय के अलग होने की कहानी क्या है? कि शास्त्र का लेखन करते समय उसमें आए कुछ शब्द ऐसे थे जिनका अर्थ ऐसा प्रतीत हुआ मानो जो जिन मंदिर आदि होते हैं वो नहीं होते हैं, साधु मुंह पे वस्त्रिका बांधते हैं, आदि आदि इस प्रकार के कुछ अर्थ उन्होंने किए। और जिससे उनको ये समझ में आया कि जो श्वेतांबर परंपरा विद्यमान है ये तो झूठी है, और श्वेतांबर का जो नवीनी जो सही परंपरा है वह तो यह है। ऐसे भेद के साथ क्या हो गए? दो बात हो गई, एक श्वेतांबर हो गया स्थानकवासी, और एक एक श्वेतांबर हो गया देरावासी, ऐसे दो भेद हो गए, है ना। अब ये कहानी है, ये कहानी किस अपेक्षा से समझाई मैंने आपको? कि जब अर्थ समझ में नहीं आता, या हमें अर्थ का सही प्रकार से भाव भाषण नहीं होता, या हमें आगम भाषा का ज्ञान नहीं होता, तो हम अपनी मर्जी से अर्थ निकालते हैं और फिर अपनी ही मर्जी से उनका विश्लेषण करने लगते हैं। स्थानकवासी संप्रदाय ढूंढिया मत के नाम से फेमस हुआ, मालूम? ढूंढारी कहते हैं इसको, ढूंढारी मत। सर्वप्रथम जो नाम है ना स्थानकवासी संप्रदाय का, इसका नाम ढूंढारी मत है। और पुराने ग्रंथों में
श्वेतांबर स्थानकवासी संप्रदाय को ढूंढारी मत, ऐसा ही लिखा है। पंडित टोडरमल जी ने जब मीमांसा की तो उन्होंने वहां पे ढूंढारी मत लिखकर मीमांसा की स्थानकवासी संप्रदाय की। ये इनको ये नाम किसने दिया ढूंढारी मत? ये कहते तो अपने को श्वेतांबर ही थे, ना इन्होंने अपने को कभी स्थानकवासी कहा, अब तो कहने लगे, तब जब बने थे। और ना ढूंढारी कहा। इन्हें जो ढूंढिया नाम था ये श्वेतांबरों ने दिया, देरावासियों ने। वो कहते थे जाने कहाँ कहाँ से ढूंढ ढूंढ के बात लाते हैं क्या। क्या कहते थे वो? ये जाने कहाँ कहाँ से ढूंढ ढूंढ के बात लाते हैं, इसलिए उनका नाम क्या पड़ गया, ढूंढारी। माने जो ढूंढ ढूंढ के बात लावे सो ढूंढारी। आई बात समझ में? पंडित है ना? धवल जी थे ना ढूंढारी भाषा के, अच्छे प्रकांड पंडित थे। हाँ, प्रकरण धवल विद्वान थे जी। ना। हाँ। हाँ, धवल पंडित जी, हाँ बिल्कुल। वो खाली ढूंढारी भाषा के कहा, वो कई भाषाओं के प्रकरण विद्वान थे छिंदवाड़ा में। हमारा तो उनसे बहुत अच्छा मिलना हुआ, काफी उनके साथ रहना सीखना हुआ उनसे, है ना। उनका एक प्रसंग भी लिखा था मैंने ग्रुप पे थोड़े दिन पहले। है ना। तो देखो सुनो, तो क्या कहते हैं, यहाँ क्या कहते हैं, यहाँ 124 नंबर की गाथा में ज्ञान चेतना, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना का स्वरूप समझाते हैं। ये बात कहाँ से आई कि वो वर अर्थ विकल्प में जो विकल्प शब्द है उसका अर्थ क्या है, वो आगम भाषा में हमें भली प्रकार से समझ में आना चाहिए। तो सविकल्प सो ज्ञान, न निर्विकल्प सो दर्शन, जब ये बात कही जाती है तो उसका अर्थ यदि अपने को भली प्रकार से ज्ञात होवे, तो यहाँ जब ज्ञान को विकल्प कहा जावे तो वह बात अच्छे से समझ में आनी चाहिए। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब यहां से तीसरे पैराग्राफ पे आ जाओ सीधा। उस कर्म से उत्पन्न किया जाने वाला, तो किस कर्म से उत्पन्न किया जाने वाला, कि कर्म चेतना यानी कि जो जीव के उत्पन्न होने वाला मोह राग द्वेष आदि का परिणाम है। तो उस मोह राग द्वेष रूप परिणाम से उत्पन्न किया जाने वाला जो सुख दुख कर्म फल है, ठीक है ना, जीव को उससे सुख का अनुभव होता है अथवा दुख का अनुभव होता है। अब जो संयोग आदि के साथ संयोग जो प्राप्त होते हैं, संयोग की बात नहीं है यहाँ पर। यहाँ तो उसकी जो सुख और दुख रूप बुद्धि ही होती है। कषायों की तीव्रता में जो दुख आदि का वेदन करता है, कषायों की मंदता से जो सुख आदि का वेदन करता है, ऐसा जो सुख दुख का वेदन करता है वो कर्म फल है। शरीर का मिलना ये कर्म फल नहीं है, ये तो उपचार से है। क्या कहा? देखो, द्रव्य कर्म का फल नो कर्म है, भाव कर्म का फल ना द्रव्य कर्म है ना नो कर्म है। क्या समझाया? फिर समझाता हूं। द्रव्य कर्म का फल नो कर्म है, परंतु भाव कर्म का फल ना तो द्रव्य कर्म है ना नो कर्म है। तो बोले भाव कर्म का फल क्या है? भाव कर्म का फल तो जीव का सुख और दुख रूप परिणमित होना है। जीव की जो सुख रूप अनुभूति है और जीव की जो दुख अनुभूति है, वास्तविक वास्तविक जो भाव कर्म का फल है वह तो वह है। देखो एक एग्जांपल के तौर पे समझो, मेरे को काला शरीर मिल गया, काला रंग मिल गया, काले शरीर वाला रंग मिल गया, ठीक है। क्योंकि शरीर काला है, इससे मेरे दुख का क्या लेना देना? बोलो, कोई लेना देना? मैंने शरीर का रंग अगर काला होगा तो मुझे दुख ज्यादा होगा, और गोरा होगा तो दुख कम होगा, ऐसा तो कोई सिद्धांत नहीं है, ये तो सीधी सी बात है। तो शरीर लेकिन काला तो मिला, गोरा तो मिला, तो किस अपेक्षा से मिला? कि वो द्रव्य कर्म के फल के अनुसार नो कर्म मिला। लेकिन अब इस काले शरीर को देख देख कर ये जो मेरा ममत्व है ना, मैं काला मैं काला मैं काला, ये मेरे दुख का कारण है। कुछ बात समझ में आ रही है? मुझे दुख ज्यादा किससे होगा? दुख मुझे शरीर के मिलने से नहीं है, अथवा मेरे को दुख इस बात से भी नहीं कि शरीर काला है। दुख इस बात से है कि मेरा शरीर काला है, दैट मीन्स मैं काला हूं। इस बात का विकल्प कर करके मैं दुखी होता हूं। कुछ बात समझ में आई? धन थोड़ा है या ज्यादा है, वो किसका उदय है? वो द्रव्य कर्म के उदय से नो कर्म मिला। द्रव्य कर्म के उदय से नो कर्म रूप में किसी को घर छोटा मिला, किसी को बड़ा मिला। कुछ बात समझ में? दुख किस बात का है कि छोटे घर में रहने वाले ज्यादा दुखी और बड़े घर में रहने वाले ज्यादा सुखी, ऐसा है क्या? ये सिद्धांत ही नहीं है। बड़े घर में रहने वाले छोटे घर में रहने वालों से ज्यादा दुखी देखे जा सकते हैं, हो सकते हैं ना। क्यों? क्योंकि दुख का कारण वो नो कर्म की जो सामग्री की प्राप्ति हुई ना, वो नहीं है, वो नहीं है। मेरे शरीर पे ब्रांडेड शर्ट पड़ी है, तुम्हारे शरीर पे अनब्रांडेड शर्ट पड़ी है, अच्छा तो दुखी कौन होगा? बोलो। जिसके अनब्रांडेड शर्ट है वो दुखी होगा ना, और जिसमें ब्रांडेड है वो सुखी होगा। ऐसा है ही नहीं। समझे नहीं समझे? कीमती कपड़ा मिलना और कम कीमती कपड़ा मिलना, ये तो नो कर्म है, जो कि द्रव्य कर्म के उदय के अधीन है। लेकिन उसमें जो ममत्व है,
सस्ते और महंगे की मिथ्या कल्पना कर कर, अच्छे और बुरे की मिथ्या कल्पना कर कर जो दुख हो रहा है, दुख हो रहा है, वो असली फल है। आत्मा को जो फल मिल रहा है वो फल मिल रहा है। आ रही है बात? शरीर से ममत बुद्धि करके मोहियों को जो दुख होता है, मुनिराजों को शरीर से ममत बुद्धि टूट जाने पर वह दुख होता नहीं है। मुनि सकल व्रति बड़भागी, भव भोगन ते बैरागी। अर्थात द्रव्य कर्म और नो कर्म से एकत्व बुद्धि को त्याग दिया है उन्होंने। आई बात समझ में नहीं आई? इसलिए उन्हें क्या नहीं होता? दुख नहीं होता। क्योंकि दुख का मूल कारण क्या है? दुख का मूल कारण तो एकत्व बुद्धि है, ममत्व बुद्धि है, कर्तत्व बुद्धि है, भोक्तत्व बुद्धि है। आती है बात समझ में नहीं आती है? समझ में आती है? तो द्रव्य कर्म का फल तो है नो कर्म, लेकिन भाव कर्म का फल है सुख दुख का अनुभव। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में? देखो क्या लिखा है। कर्म से उत्पन्न किया जाने वाला, कौन से कर्म से उत्पन्न किया जाने वाला? भाव कर्म से उत्पन्न किया जाने वाला। जो भाव में सुख दुख का वेदन है, वो सुख दुख कर्म फल है, वो कर्म का फल है। शरीर कर्म का फल नहीं, इसको तो उपचार से कहते हैं। जैसे भाव कर्म की अपेक्षा से, आश्रव होने वाले निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा से द्रव्य कर्म को, द्रव्य कर्म वर्गणाओं को उपचार से कर्म कहा, उसी प्रकार सुख दुख का कारण नो कर्म को उपचार से कहा। समझ में ही बात नहीं? समझ में? सुख दुख का कारण नो कर्म को उपचार से कहा। अब ये जैन दर्शन की बात समझ में आए तो मजा आए। मिथ्या दृष्टि स्वर्गों में भी दुखी है, सम्यक दृष्टि नरकों में भी सुखी है। समझ में आती है बात? नहीं समझ में आती? भगवान आदिनाथ को अनंत सुख, सुख का अधिक वेदन कब हो रहा था? जब वो राज्य अवस्था में थे तब, या जब वे मुनि अवस्था में थे तब? असली सुख का जो वेदन है और अधिक सुख का जो वेदन है, वो कब कर रहे थे? बोलो। कि राज्य अवस्था में तो ज्यादा से ज्यादा पांचवा गुण स्थान, ज्यादा से ज्यादा। लेकिन सातवें गुण स्थान में होने वाला जो आनंद है, वो पांचवें गुण स्थान वाले आनंद से कैसा है? अनंत गुना ज्यादा है। समझ में आती है बात? नहीं समझ? वो तीन कषाय चौकड़ी के भाव रूप आनंद है, यहाँ दो कषाय चौकड़ी के भाव रूप आनंद है। आती बात समझ में नहीं आती? तो आनंद कब जाता था? परिग्रह के बीच में थे तब, या परिग्रह से रहित हुए तब? कि परिग्रह बुद्धि टूटी तब। क्या? समझ में ही बात? नहीं समझ में? मैंने मिथ्यात्व टूटा तो सुखी हुए, और मिथ्यात्व के अभाव में भी जो राग द्वेष विद्यमान था उतने दुखी थे। और जब वो विद्यमान राग द्वेष का अभाव हुआ तो और सुखी हुए। और जब वो सूक्ष्म राग द्वेष का भी अभाव हो गया तो अनंत सुखी हो गए। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, अनंत सुख। सिद्धों को, अरहंतों को अनंत सुख नो कर्म के बल पे है ना? द्रव्य कर्म के उदय के बल पे है ना? कि नहीं, द्रव्य कर्म के अभाव रूप है। क्या समझे? अरिहंतों से ज्यादा सुखी, सिद्धों से ज्यादा सुखी अरिहंत होने चाहिए। बोले क्यों? उनके पास तो समोषण है, और सिद्धों के पास तो वो भी नहीं है। क्यों? सौ सौ इंद्र झुकते हैं जिनके चरणों में, इंद्र चक्रवर्ती नरेंद्र आदि भी झुकते हैं जिनके चरणों में। वो ज्यादा सुखी होगा? नहीं होगा? सिद्धों से ज्यादा सुखी तो अरहंत होंगे। बोलो। कि नो कर्म सुख का कारण नहीं है। आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही है? नो कर्म सुख दुख का कारण नहीं है, नहीं है। वो जो मान्यता है जीव की, नो कर्म में सुख दुख बुद्धि है, वो कर्म का फल है। कर्म का फल समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? क्या है फल? किसी ने तुम्हारा अपमान किया, वो कर्म का फल नहीं है। उस अपमान को विचार कर करके मेरा अपमान हुआ, मेरा अपमान हुआ, मेरा अपमान हुआ, जो तुम दुखी हो रहे हो ना, वो कर्म का फल है। और ये तुम्हारे हाथ में है कि थोड़े कर्म के फल को तुम अधिक भोगो, और अधिक कर्म के फल को तुम थोड़ा भोगो। क्या कहा? आती है वो? समझ में नहीं आती है? आपने एनलार्ज कितना किया उस नो कर्म को, उस संयोग को, ये आप पे डिपेंड करता है। कोई तुम्हारी थोड़ी भी तारीफ करे, तुम बहुत याद करो, तो तुम्हें ज्यादा सुख का अनुभव करेगा। कोई तुम्हारे साथ सिर्फ मजाक करे, उपहास करे, मात्र मजाक करे, और तुम उसको सत्य समझो, तो तुम अनंत दुखी हो सकते हो नहीं हो सकते? बोलो। रस्सी को सांप समझने वाले को यदि सुखी करना है तो कैसे सुखी करें? सपेरा बुलाएं? है? कि भ्रम जनित दुख दूर करने का उपाय, भ्रम दूर करना है
क्या कहा? रस्सी को सांप समझने वाले को सुखी करने का उपाय सपेरे को बुलाना नहीं है, वो रस्सी है, यह ज्ञान कराना है। अरे ये बात समझ में नहीं आ रही है? संयोगों से सुखी दुख सुख दुख मानने वाले को सुखी दुखी नहीं होने का यदि उपाय बतलाना हो अथवा सुखी करना हो, तो उपाय संयोग जुटाना नहीं है, संयोग बुद्धि का तुड़ाना है। कुछ बात समझ में आती है? आती है? क्या समझ में आई? एक बार मुझे पंजाब की तरफ एक जेल है, अमृतसर की तरफ एक जेल जेल, तो वहां मुझे 2-5 मिनट का एक व्याख्यान करने के लिए समय मिला। तो मैंने वहां पूछा कि वो व्याख्यान ऐसा था ना, वो कई सारे धर्म गुरुओं को बुलाते हैं, जैसे कई लोगों को बुलाते हैं ना, सर्वधर्म सम्मेलन टाइप का कुछ होता है। तो वहां सबने श्री कृष्ण का और इसका ऐसा ऐसा उदाहरण दिया कि श्री कृष्ण जेल में जन्मे थे, आदि आदि इस प्रकार से बतला। मैंने वहां पूछा, एक बात पूछी, मैंने कहा दुनिया की सबसे बड़ी जेल का नाम बतलाओ। दुनिया की सबसे बड़ी जेल कौन सी है इस दुनिया में, शरीर जिसको हम सब, कौन सी? शरीर शरीर का शरीर। मिलना। शरीर, ये सबसे बड़ी जेल है। इस जेल से आजाद हो भी जाओगे तो इस जेल से कब छूटोगे? कि भैया इसका उपाय तो बहुत बढ़िया उपाय, बोले क्या? आत्महत्या कर लेते, छूट गया शरीर, छूट गया। क्या लगता है आपको? सल्फर सल्फाज खाने से, फांसी पे लटक जाने से, समुद्र में कूद जाने से, पहाड़ से गिर जाने से, ट्रेन के आगे आ जाने से शरीर छूट गया? ये एक ऐसी जेल है, ऐसी जेल है जो इसे छोड़ने से नहीं छूटती। कैसी जेल है ये? इसे छोड़ने से नहीं छूटती। तो बोले फिर कैसे छूटती है? इसकी बुद्धि छोड़ने से ही छूट सकती है, बस, दूसरा उपाय नहीं है। जेल से बचने का एकमात्र उपाय क्या है? जेल से बचने का एकमात्र उपाय लोक में यह है कि जिन कार्यों से जेल में जाना पड़े वो कार्य मत करो। इसी प्रकार देह रूपी जेल से छूटने का उपाय क्या है? कि शरीर को मार देना, यह तो ऐसा उपाय हुआ मानो किसी ने खड़े होकर कहा कि दुनिया की सारी जेलें तोड़ दो, तो जेल रहेगी नहीं। क्यों? जो कि संभव नहीं है, संभव नहीं है। कैद किसका नाम है? इन ये जो लोक में जेलें बनी है, ऐसी लाखों जेलें हैं, तुम्हें पता नहीं है? तुम कितनी कितनी जेलों में कैद हो। खाली एक जेल में थोड़ी कैद हो, खाली देह की जेल में थोड़ी कैद हो, है? जितने तुम्हारे चित्त में भय हैं, उतनी उतनी जेल में कैद हो तुम। जो जो तुम्हारे सुख के साधन तुमने स्वीकार किए हैं, उन सब ने तुम्हारे गले में पट्टा डाला है, हाथ में हथकड़ियां डाली है। मालूम है या नहीं मालूम? तुम विचार ही नहीं करते, पता ही नहीं चलेगा कि हम कितने कैद में हैं। कितने कैद में? कितने कैद में बोलो? तुम बाजार में जाते हो तो कौन सी हथकड़ी ढूंढते हो? क्या समझे? नहीं समझे? तुम सोचना इस बात पे कि हम बाजार में जाते हैं तो हम कौन सी हथकड़ी ढूंढते हैं, जेल का कौन सा कमरा ढूंढते हैं, किस जेल को सुखकर मानते हैं? तुम पता ही। छूटने का तो उपाय एकमात्र यही है। क्या उपाय है? कि तुझे जिस कारण से वो जेल प्राप्त हुई है उस कारण को छोड़। और कारण क्या है? आचार्य कहते हैं कर्म का फल, जो सुख दुख रूपी जेल है ना, उससे छूटने का उपाय क्या है? बोले मिथ्यात राग द्वेष वो कर्म है जिससे सुख और दुख रूप का फलों की प्राप्ति होती है। अब सुख कहने का तात्पर्य अतीन्द्रिय आनंद वाला सुख नहीं है। यहाँ पे लोक में जिसने सुख की कल्पना की है, क्षणिक सुख की जो बात है, कम दुख की जो बात है, ये उसकी बात है। माने ज्यादा कषाय करता है तो ज्यादा दुख का अनुभव करता है, और कम कषाय करता है तो कम दुख का अनुभव करता है। कषायों का तो ऐसा ही फल है, भाव कर्म का तो ऐसा ही फल है। भाव कर्म की डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी, दुख भी उतना ज्यादा होगा, और भाव कर्म की डेंसिटी जितनी कम होगी, सो दुख भी उतना ही कम होगा। लेकिन अभाव तो भाव कर्म के अभाव से ही होगा। कर्म फल का अभाव तो भाव कर्म के अभाव से ही होगा। आई बात समझ में? नहीं समझ में? क्या समझाया आपको आज? जो भाव कर्म है उनका फल द्रव्य कर्म और नो कर्म नहीं है।
नो कर्म तो द्रव्य कर्म का फल है, समझे। लेकिन जो सुख और दुख का अनुभव है वो मेरे भाव कर्म का फल है। मेरी मर्जी है मैं सुखी होना चाहूं या दुखी होना चाहूं, मेरी मर्जी है। जिन लोगों को सारी दुनिया में दुखी बुराई बुराई दिखती है उन्हें कोई सुखी कर सकता है? जिस बाप को ये लगे कि मेरा बेटा नालायक है, अब उस बाप को तुम सुखी कर कर दिखा दो, है दुनिया की कोई ताकत? अब बच्चा कितना ही लायक हो, यदि बाप को ये लगता है कि मेरा बेटा नालायक है, तो दुनिया की सारी ताकत भी लगा दोगे ना, उस बाप को तुम सुखी नहीं कर सकते। क्योंकि वो यही, मेरा बेटा नालायक है, मेरा बेटा नालायक है। उसका क्या होगा, वो कैसे करेगा, मैंने जो कमाया था उसे गवा देगा, ऐसा कर देगा, ऐसा कर देगा, ऐसा कर देगा, ऐसा कर देगा, बस घुल जाएगा, इसी इसी चिंता में घुल जाएगा वो। समझ में आई बात? नहीं समझ, मेरी नहीं चली। जिसको ये रोग हो गया कि मेरी नहीं चली, बोलो उसे कौन सुखी करेगा? करेगा कोई सुखी जगत में? कोई सुखी नहीं कर सकता, कोई सुखी नहीं कर सकता, कोई सुखी नहीं कर सकता। जिसने अपने को शरीर मान लिया उसे जगत में कोई सुखी नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। समझे क्या कहते हैं? उस कर्म से उत्पन्न, किस कर्म से? वो भाव कर्म से उत्पन्न किया जाने वाला जो अनुभव है, अर्थात सुख दुख कर्म फल है। वहां अब अब इसका निमित्त नैमित्तिक संबंध समझेंगे। ये पहले लाइन का मतलब समझ में आ गया ना? अब कहते हैं वहां, कहा? वहां जहां भाव कर्म होता है और भाव कर्म का फल सुख दुख होता है, वहां वहां द्रव्य कर्म रूप उपाधि की निकटता के सद्भाव के कारण जो कर्म होता है। पकड़ में? ये बात नहीं पकड़ में? क्या कहा? वहां द्रव्य कर्म उपाधि की, ये जो अंतरंग में राग द्वेष उत्पन्न हुआ, तो हम इसका निमित्त कारण किसको कहते हैं? बोले कर्म का उदय, द्रव्य कर्म के उदय के कारण अंतरंग में भाव कर्म हुआ। ऐसा ऐसा हम क्यों कहते हैं? कि वो निकटता के कारण कहते हैं, निकटता के कारण। किसकी निकटता के कारण? द्रव्य कर्म की निकटता के कारण। आमुक व्यक्ति को बुखार है, आपको कैसे पता? कि हमने थर्मामीटर से जाना। ऐसे ही आमुक व्यक्ति क्रोधी है, आमुक व्यक्ति द्वेषी है, आमुक व्यक्ति मिथ्या दृष्टि है, ये हमको कैसे मालूम चला? कि वो जो द्रव्य कर्म का उदय है, वो द्रव्य कर्म का उदय ये बतलाता है कि यह जीव द्रव्य मिथ्या दृष्टि है, ये जीव सम्यक दृष्टि है, अथवा ये जीव संसारी है, ये एक इंद्रिय वाला है, दो इंद्रिय वाला है, पांच इंद्रिय वाला है, अथवा ये सुखी है, दुखी है, आदि आदि भाव है ना। तो क्रोध मान माया लोभ, माने जब जब चेतना में, चैतन्य में क्रोध का भाव कर्म रूप परिणाम उत्पन्न होगा, उस ही समय द्रव्य कर्म का उदय होगा ही होगा, नियम से होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि अंतरंग में भाव कर्म का उदय होवे और बाहर द्रव्य कर्म का उदय ना होवे, ऐसा नहीं हो सकता। माने भाव कर्म का परिणाम होगा तो बाहर द्रव्य कर्म का उदय होगा ही होगा। तो वो जो द्रव्य कर्म निकटतम जो द्रव्य कर्म है, जिसके निमित्त से हमने भीतर के भाव कर्म को पहचाना, आई बात समझ में? ये बात यहां लिखी है। क्या लिखा उन्होंने? वहां वो जो द्रव्य कर्म है ना, द्रव्य कर्म, उस द्रव्य कर्म को उपाधि प्राप्त है। किसकी उपाधि प्राप्त है? कर्म की उपाधि प्राप्त है। क्यों? क्योंकि वो निकट है किसके? भाव कर्म को बतलाने के। वो निकट है किसके? भाव कर्म को बतलाने के। वो भाव कर्म बतलाता है, करता नहीं, लेकिन क्योंकि वो बताता है ना, इसलिए हम कहते हैं कि करता है। समझ में? ये बात नहीं समझ में? इसलिए हम क्या कहते हैं? करता है, जबकि वो क्या करता है? बतलाता है। घड़ी समय की करता है या घड़ी समय को बतलाती है? क्या कहा? घड़ी समय की करता है या घड़ी समय को बताती है? बताती है, करता नहीं है घड़ी समय की। समझ में? बात नहीं समझ में? तो भी हम घड़ी को समय का करता ऐसा कह देते हैं, है ना। आपको कैसे पता 4 बजे? वो देखो घड़ी, तो घड़ी ने 4 बजाए हैं क्या? कि घड़ी ने 4 नहीं बजाए हैं, लेकिन हम घड़ी देख के बतलाते हैं कि 4 बज गए, कि भैया जल्दी करो क्लास पूरी होने वाली है। तुम्हें कैसे पता? कि हमारी घड़ी पे टिकी हुई है दृष्टि। समझे नहीं समझे? कि हमें घड़ी दिख रही है, तुम्हें नहीं दिख रही, तो हमें तो दिख रही है ना। तो घड़ी क्या बतला रही है? कि क्लास पूरी होने वाली है, ऐसा समय पूरा हो रहा है। तो समय को पूरा करने वाला कौन? घड़ी। कि घड़ी समय को पूरा नहीं करती, परंतु पूरे होने वाले समय को घड़ी बतलाती है। ऐसे ही भाव कर्म का कर्ता कौन?
कि द्रव्य कर्म भाव कर्म को करता नहीं है, परंतु भाव कर्म, भीतर के भाव कर्म का संबंध द्रव्य कर्म से निकटता के कारण वह द्रव्य कर्म उसको बतलाता है। तो कहते हैं द्रव्य कर्म रूप उपाधि की निकटता के असद भाव के कारण जो कर्म होता है, ठीक है ना, निकटता के असद भाव के कारण। असद भाव माने द्रव्य कर्म की आत्मा में सत्ता नहीं है, द्रव्य कर्म की आत्मा में सत्ता नहीं है, असद भाव है, लेकिन निकटता के कारण, है ना। तो कहते हैं वहां द्रव्य कर्म रूप उपाधि की निकटता के असद्भाव के कारण, निकटता के असद्भाव के कारण जो कर्म होता है उसका फल अनाकुलत्व लक्षण प्रकृतिभूत सुख है। क्या कहा? द्रव्य क्रम रूप उपाधि की निकटता के असद्भाव के कारण, अर्थात जब द्रव्य कर्म का सद्भाव नहीं होता है तब जीव कैसा होता है कि जब निराकुल हो जाता है। देखो एक सिंपल सी बात समझाता हूँ। यहाँ पे निराकुल सुख का वेदन समझाया कि सुख दुख का वेदन करता है ना। यहाँ पे देख कर्म के उत्पन्न किया जाने वाला सुख दुख कर्म फल है। तो कर्म फल में उन्होंने सुख कर्म फल है ये दर्शाया है अगली लाइन के अंदर। बड़े ध्यान से समझना, थोड़ा सा लिखने का तरीका है और समझने का हमारा तरीका है। पहले लाइन में तो हमने समझा कि सुख दुख किसको कहते हैं, कर्म फल। जब हम सुख दुख कहते हैं तो तीव्र कषाय और मंद कषाय, तो तीव्र कषाय होती है तो दुख कहते हैं, और मंद कषाय होती है तो हम लोग में उसको सुख कहते हैं। लेकिन जो सच्चा सुख है, सच्चा सुख वो क्या है? वो तो निराकुल है, वो तो निराकुल सुख है। और निराकुल सुख कर्म के उदय में होता है, कर्म के अभाव में होता है? कि निराकुल सुख तो कर्म के अभाव में होता है। तो यहाँ कहते हैं कि वहां जो सुख है वो तो कर्म के अभाव में होता है। क्यों? वो निकटता समझाता ना सुख और दुख की, कर्म का उदय। तो कौन से कर्म के अभाव में होता है? कि वो द्रव्य कर्म के अभाव में होता है, ऐसा कहते हैं। वास्तव में तो भाव कर्म के अभाव में होता है, लेकिन भाव कर्म के भाव और सद्भाव को बतलाने वाला द्रव्य कर्म। तो द्रव्य कर्म का अभाव हुआ माने भाव कर्म का अभाव हुआ। क्यों? क्योंकि वो थर्मामीटर में बुखार नहीं आया इसका मतलब आप स्वस्थ हो गए। थर्मामीटर में बुखार नहीं आया इसका मतलब क्या है? कि आप स्वस्थ हो गए, आपको बुखार नहीं है। तो बुखार नहीं है कैसे ज्ञात हुआ? थर्मामीटर से ज्ञात हुआ। बुखार है ये कैसे ज्ञात हुआ? सो यह भी थर्मामीटर से ज्ञात हुआ। तो बुखार को बतलाने वाला और बुखार नहीं है बतलाने वाला दोनों कौन हुए? थर्मामीटर हो गया। ऐसे ही सुख है यह बतलाने वाला और सुख नहीं है यह बतलाने वाला, ये दोनों कौन हो गए? द्रव्य कर्म हो गया। बोले कैसे? बोले द्रव्य कर्म का सद्भाव दुख का परिचय कराता था और द्रव्य कर्म का अभाव अब सुख का परिचय कराता है। पकड़ में ही बात है ना? दूसरी लाइन समझ में आई? तो दूसरी लाइन यहाँ पे क्या समझाई? वहां जो द्रव्य कर्म है वो द्रव्य कर्म उपाधि की निकटता के असद्भाव के कारण, यानी द्रव्य कर्म का असद्भाव नहीं होने के कारण जो कर्म होता है, कौन सा कर्म होता है? कि कोई कर्म नहीं होता है, असद्भाव रूप जो कर्म होता है, समझे ना। यानी कर्म का जो अभाव होता है उसका फल क्या है? कि उसका फल तो अनाकुलत्व लक्षण वाला प्रकृतिभूत सुख है। प्रकृतिभूत का मतलब होता है स्वाभाविक सुख। प्रकृतिभूत का अर्थ क्या है? स्वाभाविक सुख, जीव का स्वाभाविक प्रकृति वाला सुख है। और द्रव्य कर्म रूप उपाधि की निकटता के सद्भाव के कारण जो कर्म होता है उसका फल विकृतिभूत विकारभूत दुख है। अर्थात द्रव्य कर्म की सत्ता तो समझाती है जीव दुखी है। कौन से द्रव्य कर्म की बात चल रही है यहाँ पर? मोहिनी रूपी द्रव्य कर्म की बात चल रही है। घातिया कर्मों के द्रव्य कर्मों की बात चल रही है, अघातिया की नहीं। क्योंकि अघाती जीव के परिणामों को नहीं बतलाते, जीव के परिणामों को तो घाती कर्म बतलाते हैं। पकड़ में बात नहीं? पकड़ में? जीव के परिणामों का थर्मामीटर कौन है? घाती कर्म, अघाती नहीं। अघाती तो देह आदि का थर्मामीटर है। समझे नहीं समझे? अघाती कर्म किसके थर्मामीटर है? उष्णो कर्मों के थर्मामीटर है। और आत्मा के सुख दुख के थर्मामीटर कौन है? वो घाती कर्म है। ठीक है ना? क्योंकि वहां सुख का लक्षण का अभाव है। क्या कहते हैं? क्योंकि वहां सुख के लक्षण का अभाव है। तो सुख का लक्षण क्या था? कि कर्म की अपेक्षा से देखने पर सुख का लक्षण है द्रव्य कर्म का अभाव। कर्म की अपेक्षा से सुख का लक्षण यदि हम पहचानेंगे तो क्या लक्षण बनेगा? कर्म का अभाव सो सुख का लक्षण है। तो जब हमने कर्म का असद्भाव देखा तो हमने ये ज्ञान ज्ञान जान लिया कि ये आत्मा सुखी है। और जब हमने कर्मों का सद्भाव देखा तो हमने क्या जाना? कि यह आत्मा दुखी है। ऐसा
इस प्रकार ज्ञान कर्म और कर्मफल का स्वरूप निश्चित हुआ। इस प्रकार हमने क्या समझा कि इस प्रकार हमने ज्ञान चेतना जो कि आत्मा का लक्षण है, कर्म चेतना जो कि आत्मा का लक्षण है और कर्मफल चेतना जो कि आत्मा का ही लक्षण है, इस प्रकार से हमने निर्धारित किया कि जब आत्मा ज्ञान स्वभाव भाव की मुख्यता से देखा जावे तो ज्ञान चेतना ऐसा कहलाता है। वही आत्मा जब हमें भाव कर्म रूप परिणमित होता हुआ दिखाई देता है तो वह कर्म चेतना ऐसा कहलाता है। और वही आत्मा जब उस कर्म के अनुसार भाव कर्म अनुसार रूप परिणमित होता हुआ दिखाई देता है तब वह हमको कर्म फल चेतना ऐसा ज्ञान कराता है। पकड़ में ही बात। अब आगे कहते हैं भावार्थ, जिसमें स्वरूप से और पर रूप से, जिसमें स्वरूप से और पर रूप से अर्थात परस्पर एकमेक हुए बिना स्पष्ट भिन्नता पूर्वक एक ही साथ प्रतिभाषित हो सो ज्ञान है। अब यहाँ केवल ज्ञान की मुख्यता से समझाया। माने ज्ञान किसको कहते हैं कि ज्ञान उसको कहते हैं जो स्व को स्व जाने, पर को पर जाने अथवा जिसमें स्व पर स्पष्ट रूप से प्रतिभाषित होते हों। जीव के द्वारा किए जाने वाला भाव जीव का कर्म है। उसके मुख्य दो भेद हैं। कौन कौन से दो भेद हैं? एक निरुपाधिक रूप और एक शुद्ध भाव रूप कर्म। ये हमने चर्चा कल करी थी ना कि कर्म को दो प्रकार से भावों में डिवाइड किया। इन जनरल तो कर्म फल चेतना मिथ्या दृष्टि या कर्म से संयुक्त यानी कि मिथ्यात्व राग द्वेष से युक्त आत्मा के लिए ही प्रयुक्त किया जाता है। ये शब्द कर्म फल कर्म चेतना, जो कर्म चेतना नाम है ये उस आत्मा को दिया जाता है जो भाव कर्मों से युक्त हो। कौन से भाव कर्मों से युक्त हो? जिसको हम मिथ्यात्व राग और द्वेष के नाम से जानते हैं। लेकिन ये आचार्य अमरचंद्र क्या कह रहे हैं भावार्थ में? ये भावार्थ आया है आचार्य जयसेन देव की टीका से। बेसिकली यहाँ जो भावार्थ आया है ना, ये भावार्थ आचार्य जयसेन देव की टीका से आया है। आचार्य अमरचंद्र देव की टीका से स्पष्ट से नहीं आया, वहां तो उन्होंने अलग प्रकार से उसको कहा है। तो भी ऐसा कह सकते हैं। क्या कहते हैं कि जो कर्म चेतना है वह दो प्रकार की है, क्योंकि आत्मा का कर्म हमने दो प्रकार से समझा। कौन कौन से दो प्रकार से समझा? कि आत्मा का परिणाम ही आत्मा का कर्म है और वह परिणाम दो प्रकार से हो सकता है, एक वीतराग रूप और एक सराग रूप। तो जो सराग रूप आत्मा का परिणाम है उसे कहते हैं औपाधिक, है ना। और जो औपाधिक होने से अशुद्ध होने से उसको कहते हैं कर्म चेतना। और एक आत्मा का परिणाम है निरुपाधिक यानी वीतराग परिणति। तो उस वीतराग रूप परिणाम की अपेक्षा से भी आत्मा को कर्म चेतना ऐसा कह सकते हैं। लेकिन वो कैसी कर्म चेतना है कि निरुपाधिक कर्म चेतना है और यह औपाधिक कर्म चेतना है यानी अशुद्ध कर्म चेतना जो मिथ्यात्व राग द्वेष रूप से परिणमित है। और उसी प्रकार से औपाधिक शुभाशुभ भाव रूप कर्म, उस कर्म के द्वारा उत्पन्न होने वाला, किस कर्म के द्वारा? वो भाव कर्म के द्वारा उत्पन्न होने वाला सुख अथवा दुख कर्म फल है। ठीक है ना। तो भाव कर्म के अभाव में उत्पन्न होने वाला सुख है तो वो भी कर्म फल चेतना है, और भाव कर्म के सद्भाव से उत्पन्न होने वाला दुख है तो वह भी कर्म फल चेतना है। माने जो चेतना वीतराग रूप परिणमित होता हो तो वीतरागता फल है, किसका फल है? निरुपाधिक परिणाम का फल है। और जो चेतना दुख रूप परिणमित होता हो तो वह दुख फल है, किसका फल है? कि औपाधिक रूप कर्म भाव का फल है। ऐसा तो वो दोनों परिणामों से आत्मा कर्म फल चेतना रूप भी प्राप्त होता है। वहां द्रव्य कर्म रूप उपाधिक से युक्त ना होने जो निरुपाधिक शुद्ध भाव रूप कर्म होता है उसका फल अनाकुलता लक्षण रूप स्वभावभूत सुख है। और द्रव्य कर्म रूप उपाधि से युक्त होने से जो औपाधिक शुभाशुभ भाव कर्म रूप होता है उसका फल विकार भूत रूप दुख है, क्योंकि उसमें अनाकुलता नहीं किंतु आकुलता है। इस प्रकार ज्ञान चेतना, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना का स्वरूप कहा गया। समझ में आ गई बात? कोई मुश्किल तो नहीं लगा, है ना। मैंने जितना डिटेल हो सकता था कोशिश की आपको समझाने की, है ना। और आपको यहाँ पे शब्दों में भी कोई उलझन होनी नहीं चाहिए। हमने प्रत्येक शब्द को भली प्रकार से समझा। अब ये बात अपने को भली प्रकार से समझ में आनी चाहिए कि चेतना को यानी इस चैतन्य भगवान आत्मा को तीन प्रकार से विभाजित किया। यहाँ परिणाम की मुख्यता से आत्मा को समझा रहे हैं, है ना। आत्मा कैसा है? परिणामी है या अपरिणामी है? कि आत्मा परिणामी होता हुआ अपरिणामी और अपरिणामी होता हुआ परिणामी है, और परिणामी अपरिणामी से परे वह तो बस वह ही है।
वास्तव में तो चैतन्य बस चैतन्य है, ना तो उसका परिणाम से कोई लेना देना, ना उसका अपरिणाम भाव से कोई लेना देना। लेकिन सामान्य विशेषात्मक वह वस्तु का स्वरूप ऐसा ही है कि वह परिणामी होता हुआ अपरिणामी है, और परिणामी होता अपरिणामी होता हुआ परिणामी है। और ये गाथाएं आत्मा के परिणाम की मुख्यता से उस आत्मा का स्वरूप बतला रही हैं। क्यों? क्योंकि परिणाम यानी कि पर्याय द्रव्य से अभिन्न होती हैं, है ना। 323 नुआगम भाषा 323 है, मैं समझा नहीं। पीछे अर्थ रहता था ना उसका, नोआगम भाषा का। अभी जो पढ़ रहे हैं पहले वो पूरा होने दो, फिर वो प्रश्न करना, है ना। हाँ, तो हाँ क्या कहते हैं, हाँ यहाँ क्या कहते हैं कि हाँ परिणामी होता हुआ अपरिणामी और अपरिणामी होता हुआ परिणामी, है ना। तो क्या कहा उन्होंने कि परिणामी होता हुआ अपरिणामी, अपरिणामी होता हुआ परिणामी, ऐसा द्रव्य का स्वरूप है। और वास्तव में देखा जाए तो द्रव्य कैसा है कि द्रव्य तो परिणाम अपरिणाम से परे, वह तो बस वह ही है। ऐसा होने पर भी, क्योंकि यहाँ द्रव्य के स्वरूप का निर्णय करा रहे हैं इन गाथाओं में, उसका निर्णय किए बिना अपरिणाम भाव रूप उस द्रव्य की प्राप्ति नहीं की जा सकती, उस चैतन्य भगवान स्वभाव में स्थित नहीं हुआ जा सकता। आगे की गाथाओं में उस निज चैतन्य ज्ञान भगवान स्वरूपी भगवान आत्मा में, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में स्थित कराना है। खाली तुम्हें इतना ज्ञान नहीं कराना है कि राग रूप परिणमित होता हुआ तू रागी है, द्वेष रूप परिणमित होता हुआ द्वेषी है। राग द्वेष के अभाव की विधि भी बतलानी है। यहाँ तो सबसे पहले इतना समझ कि तेरे परिणाम का कर्ता तू स्वयं है, जगत का कोई अन्य द्रव्य नहीं है। और जिस परिणाम से तू परिणमित होता है, उस परिणाम से युक्त होता हुआ वह तू ही है, ऐसा समझाकर हम तेरी सांख्य मत वाली मान्यता का खंडन करते हैं। समझ में आई बात? नहीं समझ में, है ना। वो जो तू स्वरूप में उद्यमी नहीं हो रहा है, वो जो तू मोक्ष मार्ग में उद्यमी नहीं हो रहा है, वो जो तू ऐसे भ्रम से बैठ गया है कि राग द्वेष तो कहीं आत्मा से बाहर ही हो रहे हैं, उनका कर्ता तो मैं हूं ही नहीं, और उनको छोड़ने और त्यागने की तुझे बुद्धि प्रकट नहीं हुई है, तो तू पहले यह समझ कि जिस भाव से आत्मा परिणमित होगा, उस भाव का कर्ता वह आत्मा स्वयं ही होगा, कोई अन्य नहीं होगा। इतनी बात तेरे समझ में पहले आनी चाहिए, है ना। कि जब तू शुद्ध बुद्ध की दृष्टि करता हो और अचानक से राग द्वेष क्रोध मान आदि लोभ उत्पन्न होते हो, तो वह क्रोध आदि को अभाव करने के उपाय स्वरूप अपने को शुद्ध देख, ऐसा कहा जाता है। ना कि ऐसा कहा जाता है कि तू क्रोध आदि के काल में क्रोध आदि का कर्ता नहीं है। क्रोध आदि के काल में क्रोध आदि का कर्ता नहीं है, वहां तो अकर्ता भाव की दृष्टि कराने के लिए कहा था, ना कि तू उनका सर्वथा करता नहीं है, ये ज्ञान कराने के लिए कि वो कहीं बाहर ही हो रहे हैं, कोई परद्रव्य ही कर रहा है, उनका कर्ता कोई अन्य ही है, ऐसा नहीं है। यह स्पष्ट कहा ना कि निकटतम वो जो द्रव्य कर्म है वो सूचना कराता है। जब वो सूचना करा देना बंद कर देगा तो शुद्ध बुद्ध है, और वो सूचना दे रहा है तो तू अशुद्ध है, तो ही वो सूचना दे रहा है। थर्मामीटर में बुखार आ रहा है तो तेरे भीतर बुखार है तो आ रहा है, तेरे भीतर में बुखार ना हो तो इस थर्मामीटर में बुखार आ सकता नहीं। द्रव्य कर्मों की जो सत्ता है, कौन से द्रव्य कर्मों की? घातीय द्रव्य कर्मों की जो सत्ता है, वो तेरे भीतर के भाव और परिणाम की सूचना देने वाले हैं। मिथ्यात्व कर्म का उदय तुझे मिथ्या दृष्टि नहीं बना रहा, लेकिन तेरे मिथ्यात्व की सूचना दे रहा है। राग द्वेष कर्म का उदय तुझे रागी द्वेषी नहीं बना रहा, लेकिन तेरे राग द्वेष की सूचना दे रहा है। और जब तक वो है तो उस रूप ही परिणमित होता है, ऐसा ही हम मानेंगे। और सुख की सूचना कब मिलेगी? कि वो सूचना देना बंद कर देगा। क्या समझ में आती है? बात नहीं समझ में आती? वो जो द्रव्य कर्म है, जो घातीय द्रव्य कर्म है, वो सूचना देना बंद कर देगा। अब करणानुयोग कैसे मापता है? इसी बात को जो हम अध्यात्म में पढ़ रहे हैं ना, प्रवचन सार जी में, इसी बात को सर्वार सिद्धि आदि अध्यात्म द्रव्य करणानुयोग के ग्रंथों से अगर हम समझेंगे तो वहां कैसे बतलाएंगे? बोलो, सम्यक दर्शन कैसे होगा? सम्यक प्रकृति के उदय से, ऐसा समझाएंगे ना। सम्यक प्रकृति है हमारे, सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व के अभाव रूप सम्यक दर्शन का सद्भाव, ऐसा ऐसा समझाएंगे ना। और वहां उपशम क्षेपशम छायक सम्यक दर्शन की 3 प्रकृतियां बतलाएंगे। फिर एक प्रकृति को सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति कहेंगे, एक प्रकृति को सम्यक प्रकृति कहेंगे, एक प्रकृति को मिथ्या प्रकृति कहेंगे। ऐसा नाम देंगे या नहीं देंगे? तो वहां वहां कैसे समझाएंगे कि सम्यक प्रकृति के उदय स्वरूप सम्यक दर्शन,
सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के उदय स्वरूप छह उपशम सम्यक दर्शन, अथवा मिथ्यात्व के उदय स्वरूप मिथ्या दर्शन, ऐसा ऐसा भेद करके के बतलाते नहीं बतलाते, माने मिथ्यात्व के अभाव रूप सम्यक दर्शन और मिथ्या प्रकृति के सद्भाव रूप मिथ्या दर्शन। पकड़ में बात नहीं, एक के अभाव से सम्यक दर्शन को बदलाना, किसी के सद्भाव से सम्यक दर्शन को समझाना, ऐसा सद्भाव से मिथ्या दर्शन, अभाव से सम्यक दर्शन, और पूर्णता अभाव से छायिक सम्यक दर्शन, आंशिक सद्भाव से औपशमिक सम्यक दर्शन, ऐसा। तो आत्म भाव में स्थिर हुआ या नहीं हुआ वहां कैसे समझाएंगे कि वहां गुण स्थानों की जो परिपाटी है वो कर्मों के उदय की अपेक्षा से बतलाई जाने वाली परिपाटी है। तो गुण स्थानों को प्राप्त हुआ है वह आत्मा कर्म के उदय और अभाव से नहीं, परंतु आत्मा ने जो जो योग्यता प्राप्त की है उस योग्यता को कर्म के उदय अभाव या उदीर्णा से हम वहां पर समझाते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब आगे चलते हैं। देखो अब आपको इतनी बात समझ में आ गई ना, तो झटपट समझ में आ जाएगी आचार्य जयसेन देव की टीका। अब 124 नंबर की इस गाथा पर आचार्य जयसेन देव टीका करते हैं, ठीक। और आचार्य जयसेन देव तात्पर्यवर्ती टीका में समझाते हैं कि आचार्य कुंद देव और आचार्य अमरचंद्र देव जो कह रहे हैं आपसे, जो बतला रहे हैं, उसका तात्पर्य क्या है। और जब वह तात्पर्यवर्ती टीका करते हैं तो वह टीका 134 नंबर की गाथा में कन्वर्ट हो जाती है। अब 134 नंबर की गाथा तात्पर्यवृत्ति प्रवचनसार जी 341 नंबर का पेज, आचार्य जयसेन देव कहते हैं ज्ञान चेतना, कर्म चेतना और कर्मफल चेतना का स्वरूप। अब ज्ञान रूप यानी कि ज्ञानमय, तो ज्ञानमय कहना या ज्ञान रूप कहना एक ही बात है। शक्कर कैसी है, मिठासमय, या यूं कहो मिठास रूप, बस ऐसे ही उन्होंने कहा ज्ञान रूप यानी कि ज्ञानमय, कर्म रूप यानी कि कर्ममय, तथा कर्मफल रूप यानी कि कर्मफलमय। ये तीन प्रकार की चेतना को विशेष रूप से विचार करते हैं। समझ में बात नहीं, ये तीन प्रकार की चेतना को कैसे करते हैं, विशेष रूप से विचार करते हैं। आगे कहते हैं देखो, ज्ञान मति ज्ञान आदि के भेद से 8 प्रकार का होता है। मैंने डिटेल करके समझा रहे। अब ज्ञान कितने प्रकार का होता है कि ज्ञान तो बस ज्ञान ही होता है, लेकिन ज्ञान के उन लक्षणों को 8 प्रकार से समझाते हैं। 8 कैसे कैसे, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान और केवल ज्ञान। ये तो 5 ही हुए, बाकी के 3 कहाँ हैं कि मति का मिथ्यात्व संबंधी भी भेद होता है, मति श्रुत और अवधि का मिथ्या संबंधी भेद भी होता है। तो उन तीनों को ज्ञान में लिया ना, तभी 8 कहा ना। तो जो आचार्य अमरचंद्र की टीका में हमने ज्ञान का अर्थ किया और उसमें सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि दोनों को लिया, तो गलत तो नहीं लिया ना। समझ में नहीं बात, नहीं समझ। जब ज्ञान चेतना का स्वरूप समझाया और वहां सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि का हमने भेद नहीं किया, तो क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर आचार्य जयसेन देव ने अपनी टीका में वो भेद नहीं किया। आई समझ में। देखो क्या लिखा, ज्ञान मति ज्ञान आदि के भेद से 8 प्रकार का होता है, अथवा दूसरा पाठांतर है, एक इस प्रकार से भी कहा जा सकता है क्या कि ज्ञान अर्थ विकल्प है, उसका विस्तार कहते हैं। पकड़ में बात, क्या कहा है कि केवल ज्ञान भी अर्थ विकल्प है, मति ज्ञान भी अर्थ विकल्प है, श्रुत ज्ञान भी अर्थ विकल्प है, अवधि ज्ञान भी अर्थ विकल्प है, और सुनो मिथ्या मति श्रुत अवधि भी अर्थ विकल्प है। अब तुम ज्ञान को चाहे 8 प्रकार का कह लो और चाहे तुम ज्ञान को अर्थ विकल्प कह लो, बात एक ही है। ये कह रहे हैं केवल ज्ञान को भी अर्थ विकल्प कहेंगे और मिथ्या ज्ञान को भी अर्थ विकल्प कहेंगे। सर्वज्ञ तो भाव को धारण करने वाले ज्ञान को भी अर्थ विकल्प कहेंगे और अल्पज्ञ ज्ञान को भी अर्थ विकल्प कहेंगे, क्योंकि ज्ञान का लक्षण ही विकल्प है, और विकल्प अर्थात अर्थ को जानने वाला ज्ञान। समझे नहीं समझे, जो ये वो ज्ञान जो ये कह सके कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये स्व है, ये पर है, ये मैं हूं और ये मैं नहीं हूं, वो ज्ञान है, और ज्ञान के इस लक्षण का नाम ही अर्थ विकल्प है। उसका विस्तार कहते हैं। अर्थ अर्थार्थ परमात्मा आदि पदार्थ अनंत ज्ञान सुख आदि रूप मैं हूं, किंतु राग आदि आश्रम मुझसे भिन्न है। इस प्रकार स्व तथा पर के आकार के अवभाषण
या ज्ञान से दर्पण की तरह जानने में समर्थ ज्ञान विकल्प है, यह विकल्प का लक्षण कहा गया है, वही ज्ञान ज्ञान चेतना है। अब इन्होंने उसका विस्तार किया। तो आचार्य जयसेन देव जब विस्तार करते हैं तो किसकी मुख्यता से करते हैं? कि वो सम्यक दृष्टि अथवा सिद्धों की मुख्यता से उसका विस्तार करते हैं। उनको तो जानना लक्षण अर्थ विकल्प है यह समझाना है। तो उन्होंने किसके जानने के लक्षण को अर्थ विकल्प से समझाया? अर्थ विकल्प को सिद्धों के जानने वाले लक्षण से समझाया। अर्थ विकल्प समझाना है, लेकिन ज्ञान का जो उदाहरण लिया वो किसके ज्ञान का उदाहरण लिया? वो सिद्धों के ज्ञान का उदाहरण लिया। लेकिन ऊपर की लाइन में ये पहले ही बतला दिया कि वो सभी जीवों का जो ज्ञान है वो ज्ञान लक्षण से अर्थ विकल्प स्वरूप है, और उस ज्ञान को ही ज्ञान चेतना कहते हैं। माने वह चैतन्य जो ज्ञान लक्षण है, चेतन अपने आप में अर्थ होता है उपयोग, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग की युति को चेतना ऐसा कहते हैं। ठीक है ना? और वह चेतना जिससे युक्त हो तो वो चेतना उस रूप कहलाती है। तो जब चेतना को ज्ञान लक्षण मात्र से देखा समझे पहचाना जाए तो वह कहलाएगी ज्ञान चेतना, और उसी ज्ञान को जब परिणामों की अपेक्षा से समझा जाए तो वह कहलाएगी कर्म चेतना, और वही जब आभास यानी कि भाव भाषण की अपेक्षा से देखी जाए, है ना, भोग की अपेक्षा से देखी जाए, तो वही कहलाएगी कर्म फल चेतना। अब चाहे वो भोग किसका भी करे, समझ नहीं बात समझ में? अगर हम कर्म फल चेतना को मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि के भेद से जानते हैं, अगर हम कर्म चेतना को सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि के भेद से जानते हैं, तो हमें ज्ञान चेतना को भी सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि के भेद से जानना और समझना चाहिए। ठीक। सामान्य लक्षण तो क्या बनेगा? सामान्य लक्षण तो ज्ञान जो लक्षण है वो ज्ञान चेतना बनेगा, उस ज्ञान में जो परिणति है वो कर्म चेतना बनेगी, और उस परिणति का जो उपभोग है वो कर्म फल चेतना बनेगी। पकड़ में ही बात? ये तो सामान्य लक्षण है। अब उसमें स्व और पर का अगर हम भेद करेंगे, मिथ्या और सम्यक का भेद करेंगे, तो वह दो दो प्रकार से विभाजित होता चला जाएगा। तो यहाँ क्या कहते हैं? उसका विस्तार करते हैं। किसका विस्तार करते हैं? कि हम अर्थ विकल्प समझाते हैं। कि अर्थ विकल्प कैसे समझाएंगे? अर्थ मतलब परमार्थ आदि पदार्थ, यानी अपना आत्म पदार्थ, ठीक है ना, और अनंत ज्ञान सुख आदि रूप मैं हूं, अपने में अपनापन कैसा सिद्ध स्थापित करना कि जो अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर्य आदि अनंत गुण है यही मैं हूं, ये मेरा पना है। और जो राग आदि आश्रव भाव है वे मैं नहीं हूं, वे मुझसे भिन्न है। आदि में समस्त पदार्थ आ गए, जड़ भी आ गया और अचेतन भी आ गया, ठीक है ना, सॉरी पुद्गल भी आ गया और जड़ भी आ गया, वो सारे पदार्थ उसमें आ गए, भिन्न है। इस प्रकार स्व तथा पर के आकार के अवभाषण, अवभाषण माने जानना या ज्ञान, लिखा ना, अवभाषण या ज्ञान से, अवभाषण माने जानना। कैसा जानना? स्व को स जानना, पर को पर जानना। ऐसे स्व पर के अवभाषण से जैसे दर्पण होता है, उस दर्पण की तरह जानने में जो समर्थ है, जैसे दर्पण स्वयं को भी प्रकाशित करता है और अन्य पदार्थों को भी प्रकाशित करता है। माने अन्य पदार्थ तो दर्पण में झलकते हैं ही, लेकिन जिस समय अन्य पदार्थ दर्पण में झलकते हैं उसी समय यह निर्णय भी हो जाता है कि यह दर्पण है, तभी तो झलक रहे हैं। ऐसे स्वपर को दर्शाता है। ऐसे दर्पण की तरह जानने में जो समर्थ है वह ज्ञान, उस ज्ञान का नाम विकल्प है, और उस विकल्प, उस यह विकल्प का लक्षण कहा गया है। विकल्प का लक्षण कहा गया अर्थात ये जानने का लक्षण कहा गया है, और वही ज्ञान चेतना है। ठीक है ना, वही ज्ञान ज्ञान चेतना है। अब जीव के द्वारा किया जाए वह कर्म है, ये भाव समझाते हैं। लेकिन अपना समय हो गया कक्षा का, तो ये चर्चा हम कल समझेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है।